सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पीटर बनकर फिर एक बार आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। और आज का मेरा विषय है, जो वचन से मैं आपसे बात करूंगा कि जीवन में सक्सेस प्राप्त करने के 7 तरीके मैं आपको बताऊंगा, 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर ये 7 बातें आप सुनोगे वचन के, ये इस वचन के अनुसार अगर ये 7 बातों को आप करोगे तो मैं 100% कहता हूं कि आप आपके जीवन में सक्सेस को पाओगे, आप आपके जीवन में आशीष को देखोगे, आपका कल्याण होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा कल्याण होना चाहिए, मुझे आशीष मिलना चाहिए। अगर आपको आशीष चाहिए, आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, तो मैं आज जो 7 बातें आपको बताने जा रहा हूं, वो 7 बातें आपको पूरा सुनना है। ये वीडियो को आप पूरा देखिए और मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ये 7 बातें मैं 7 मिनट में आपको बताऊंगा। तो पहली बात है कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए पहली बात है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 वचन। देखिए, हमें संपूर्ण मन से सिर्फ यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना। कभी कभी हम लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम परमेश्वर को नहीं पूछते, हम परमेश्वर को नहीं बताते हैं और हम अपने मन से करने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो हमें जो कुछ भी करना है, हमें कुछ भी करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है, वो करने के लिए हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जीवन में जो भी करना है उसके लिए पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो, तो आपके जीवन में सक्सेस मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तब वो तेरे कल्पनाओं को पूरी करेगा। नीति वचन उसका 16 अध्याय और 3 वचन। आप जो भी काम करना चाहते हैं, वो काम, पूरा काम परमेश्वर पर डाल दो। आपको क्या करना है, आपको जो भी करना है वो पूरा काम आपको परमेश्वर के ऊपर डालना है। यानी आपका बिजनेस करना है तो आपको परमेश्वर को बोलोगे, प्रभु मुझे बिजनेस में बढ़ना है, मुझे बिजनेस करना है। आप खेती कर रहे हो, आप कुछ भी जो भी काम कर रहे हो, उस काम को आप यहोवा पर डाल दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में आपको बढ़ोतरी चाहिए, सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए, बिजनेस जॉब में बढ़ोतरी चाहिए, तो वो सब कामों को आप परमेश्वर के ऊपर डाल दो, तो वो आपको परमेश्वर आशीष देगा और आपको उसमें सक्सेस प्राप्त होगा और आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी परमेश्वर के लोगों। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मन में रखो और उसका पालन करो। नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने मन में रखेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, तो तुझे जीवन में सक्सेस मिलेगी, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तो तीसरी बात है कि आपको परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने मन में रखना है। नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 वचन आप बाद में पढ़ सकते हो और उसके अनुसार आप चलोगे तो आप जीवन में सक्सेस पाओगे, आशीष पाओगे परमेश्वर के लोगों। चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सक्सेस मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए चौथी बात है, परमेश्वर क्या कहता है उसका सुनो, तब सारे आशीष तुझ पर आएगी। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 1 और 2 वचन, और मराठी में कहते हैं अनुवाद उसका 28 अध्याय 1 और 2 वचन, कि हम लोगों को परमेश्वर का क्या कहता है उसको सुनना है। हम लोगों को मतलब परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है। तब आप जब उसका सुनोगे, अरे नहीं, परमेश्वर की आत्मा कहेगी अरे ये गलत, ये मत कर, वो ठीक रहेगा, वो कर तू। जब आप वो सुनोगे और परमेश्वर की आत्मा आपको जो बोलते हैं करने के लिए वो आप करोगे, तो आप जीवन में सक्सेस को पाओगे, ऐसा बाइबल कहती है। 5वां बात मैं आपको बताऊंगा सक्सेस मिलने का। 5वीं बात है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिलेगी, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 वचन, 33 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें दिया है परमेश्वर के लोगों, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचो मत, वरन ये सोचो, वरन ये करो कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी बातें, ये सारी आशीषें, ये सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी परमेश्वर के लोगों। तो परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर के उस धर्म को खोजो कि जिसके द्वारा आप प्रभु के राज्य की ओर बढ़ सकते हो परमेश्वर के लोगों। तो 5वीं बात है कि आपको परमेश्वर के राज्य को खोजना है। मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय और 33 वचन, तो उसके अनुसार आप चलोगे तो आप जीवन में सक्सेस पाओगे। 6वीं बात मैं आपको बताऊंगा, जो 6वीं बात है वो है तुम एक दूसरे को क्षमा करो। जब तुम एक दूसरे को क्षमा करोगे तब परमेश्वर
तुम्हें भी क्षमा करेगा। हम लोगों को एक दूसरे को क्षमा करना है, किसी के बारे में मन में गलत बात नहीं रखना है, किसी के बारे में गुस्सा नहीं रखना है, किसी का हम लोगों को तिरस्कार नहीं करना है, किसी के विरोध में बात नहीं करना है, किसी के बारे में मन मुटाव नहीं रखना है। परमेश्वर के लोगों, अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है उसे क्षमा कर दो, कोई आपसे गलत व्यवहार किया है उसे क्षमा कर दो। जब आप दूसरों को क्षमा करोगे, किसी के बारे में मन में कुछ भी नहीं रखोगे, तो मैं कहता हूं 100% आपको सक्सेस प्राप्त होगा, आपको आशीष प्राप्त होगा और आपके जीवन में अनसक्सेस नहीं रहेगी। आप जीवन में बढ़ोगे, जीवन में आप बहुत ऐसे आशीष पाओगे। इसलिए छठवीं बात है कि एक दूसरे को हम लोगों को क्षमा करना है प्रभु के लोग, क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है। उसके लिए वचन आप पढ़ोगे, मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो। मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 वचन आप पढ़ो तो आपके और ज्यादा ये समझ में आएगा और आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष करेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। सातवीं बात, जो आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा सक्सेस मिलने की, वो है प्रार्थना करो। मत्ती की सुसमाचार 21 अध्याय और 22 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर के लोग, आप विश्वास में प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे आपके जीवन के लिए वो आपको मिलेगा। आप जॉब के लिए मांगो, आप बिजनेस के लिए मांगो, आप खेती के लिए मांगो, आपके बच्चों के लिए मांगो, प्रभु आपको आशीष देगा और आपको सक्सेस मिलेगी। परमेश्वर के लोगों, तो रोज प्रार्थना करो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। वचन को पढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा और आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष दे, आपको सक्सेस करे, आपको बढ़ोतरी दे, आपका जीवन सफल रहे। यही दुआ मैं यीशु से आपके लिए करूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु में से आज जो भी वचन परमेश्वर पिता मैंने तेरे आत्मा के द्वारा शेयर किया है, प्रभु यीशु जो भी व्यक्ति इस वचन को देख रहा है, जिसने भी यह वचन सुना है, उस हर एक व्यक्ति को तो इस वचन के अनुसार आशीष दे। परमेश्वर पिता उनके जीवन में सक्सेस आने दे, उनके लाइफ में सक्सेस आने दे, उनके जीवन की निराशाओं को, उनके जीवन के दुख को तू दूर कर परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति के बिजनेस में सक्सेस दे, हर एक व्यक्ति के जॉब में सक्सेस दे, उनके खेती में सक्सेस दे, उनके मन की हर एक इच्छा को तो पूरी कर परमेश्वर पिता, और तेरे नाम की महिमा हर एक व्यक्ति के द्वारा होने दे प्रभु यीशु मसीह। और जो बीमार है उनको चंगाई दो, जो प्रॉब्लम्स में उनकी समस्या वो प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से चले जाए और तेरा आशीष हर एक व्यक्ति के ऊपर आने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो हर एक व्यक्ति को, जो सुन रहे हैं वो हर एक व्यक्ति को तो छू ले, उनके परिवार को छू ले और सबको आशीष दे और तेरे नाम की महिमा होने दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वचन के द्वारा आपको क्या समझ में आया वो कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज दीजिए।